नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। ये लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव होने वाला है। क्या वोट डालने का ये आखिरी मौका होगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। दरअसल खड़गे इंडिया गठबंधन को लेकर कई राज्यों के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में ओडिशा दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का, इसके बाद कोई वोट नहीं देगा। जैसे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का चुनाव होता है वैसे ही होता चला जाएगा। आखिर खड़गे ने ऐसा क्यों कहा? उनका ऐसा कहने के पीछे क्या वजह थी? और खड़गे का पुतिन का ये दाव आखिर है क्या? क्या रणनीति इसके पीछे है? इसी को लेकर आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम चर्चा करेंगे। साथ ही नीतीश की पलटीमार पॉलिटिक्स से इस चुनाव में कितना असर दिखने वाला है और इसका असर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर कितना पड़ेगा, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी जुड़े हैं। तारुफ में करवाऊंगी कुछ देर बाद, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि 2024 के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में किस तरह से ललकार दिखने को मिल रही है। नजर डालिए। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नई चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। इसके बाद नो चुनाव। उन्हें अपनी ताकत के ऊपर वो चलाएंगे, चुन के आएंगे, 200 लाएंगे, 300 लाएंगे, 400 लाएंगे, 500 लाएंगे। अगर हमारी सब 543 है तो उसको बढ़ा के फिर 600 भी बना देंगे। तो ये संविधान की रक्षा करना, डेमोक्रेसी की रक्षा करना, इलेक्शन बार बार होना, चुनाव होना, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। ऐसा ना हो कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। देखिए, कर भी सकती है ये सरकार। ये सीटों का बात, ये ममता बनर्जी फाइनल डिसीजन उनका हाथ में है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस लीडर अधीर चौधरी, लोकसभा का लीडर, जिस तरह खुलेआम ममता जी, अभिषेक जी हमारा पार्टी, हमारा सरकार को मैलाइन कर रहे हैं, वो भाजपा का एजेंट बनकर सीपीएम के साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो पहले तो इसके बारे में उनको सोचना चाहिए दिल्ली का लीडर्स को। सबके साथ राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के प्रयास जारी थे। यूं भी ये जो घटक दल हैं, ये कांग्रेस पार्टी से लड़कर के ही अस्तित्व में आए हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी इनको कमजोर भी करना चाहती थी और एक अवसर पर राहुल गांधी कह भी चुके थे कि क्षेत्रीय दलों की कोई विचारधारा नहीं होती। तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है। जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। तो यहां बीजेपी तो लगातार इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल उठाती ही रही है, लेकिन अब जो सहयोगी दलों की तरफ से भी ये सवाल उठाना, ये कितना भारी इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीतिक जमीन जिस तरह से हिली है इंडिया गठबंधन की, उसके बाद तो ये सवाल और ज्यादा मजबूती से यहां बीजेपी हो या जेडीयू हो या उनके सहयोगी दलों की तरफ से मजबूती से खड़े किए जा रहे हैं।